आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से औरंगाबाद शहर को नाजायज़ कब्जाजात से पाक करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की रहनुमाई में 2 महीने तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इन्हेदामी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हज़ारों घरों और मकानात को बुलडोज़र के जरिए तहस नहस किया गया। लेकिन इस मामले को लेकर शहरियान में एक तरह की बेचैनी और एक तरह की नाराज़गी साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। कई मामला अदालत में इस वक्त भी ज़ेरे इल्तवा है। शहरियान का ये कहना है कि जिस तरह से म्यूनिसिपल इंतजामिया ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया वो पूरी तरह से बेकायदा और गैर कानूनी तरीके से अंजाम दी गई, जबकि इंतजामिया इस बात को बार बार कह चुका है कि जो गैर कानूनी तामीरात थी उसे म्यूनिसिपल इंतजामिया के इन्हेदामी दस्ते ने बर्खास्त किया है। नाज़रीन, इस मामले को लेकर कई सियासी नेताओं ने हुकूमत से नुमाइंदगी की। खासकर विनोद पाटिल ने इस मामले को लेकर वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। तकरीबन 1 घंटे तक दोनों के दरमियान इसी मामले को लेकर बहस हुई, तबादला ख्याल हुआ और वज़ीर आला ने इस बात का आदेश दिया कि किसी के भी साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। नायब वज़ीर आला अजीत पवार भी जिस वक्त औरंगाबाद के दौरे पर थे, इस ताल्लुक़ से उनसे सवालात किए गए। इस पर भी उन्होंने ये जवाब दिया था कि किसी के भी साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी और जो भी कार्रवाई होगी वो कानून के चौखट पर रहते हुए होगी। लेकिन उसके बावजूद नाज़रीन, शहरियान की जानिब से इस मामले को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है। कल नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे औरंगाबाद दौरे पर थे। इस ताल्लुक़ से फिर मीडिया नुमाइंदों की जानिब से जब सवालात किए गए तो इंतजामिया की इस कारकर्दगी को लेकर एकनाथ शिंदे ने एक जायज़ा मीटिंग मुनाकिद की और इस मामले पर एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि इन्हेदामी कार्रवाई में यानी अतिक्रमण कार्रवाई के बाद जो लोग बेघर होंगे उन्हें घर फराहम किया जाएगा और इसके लिए महाडा के तहत घर हासिल करने की कार्रवाई को शुरू करने के आदेश म्यूनिसिपल इंतजामिया को एकनाथ शिंदे ने दिए हैं। नाज़रीन, औरंगाबाद शहर के 3 ऐसे रास्ते हैं जो इस वक्त सुर्खियों में बने हुए हैं और इंतजामिया की कार्रवाई इसी वजह से रुकी हुई है कि यह मामला अदालत में पहुंच चुका है। हरसुल से समृद्धि हाईवे जाने वाला रास्ता, इस मामले को लेकर भी कई लोगों ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। इसी तरह कंचनवाड़ी और शहर का एक अहम इलाका यानी चंपा चौक से जालना रोड जाने वाले रास्ते पर जितने भी मकानात इस मुहिम में मुतासिर हो रहे थे उन शहरियान की जानिब से भी अदालत में पिटीशन दायर की गई और वहीं इस मामले को लेकर सियासी नेताओं की जानिब से भी एहतजाज किया गया, जिसके बाद गुज़िश्ता कई दिनों से इन्हेदामी कार्रवाई रुकी हुई है। लेकिन कल नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे की जानिब से इस ताल्लुक़ से यानी इन्हेदामी कार्रवाई के दौरान जो लोग बेघर हो रहे हैं उन्हें घर फराहम किए जाने की जो बात कही गई, उसके बाद फिर एक मरतबा ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि शहर में दोबारा इन्हेदामी कार्रवाई का आगाज़ हो सकता है। नाज़रीन, वहीं म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से और एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की जानिब से चंद दिनों पहले ही तमामी जोन ऑफिसर यानी तमामी जोन के असिस्टेंट कमिश्नरों को ये आदेश दिए गए थे कि वो अपने अपने इलाकों में और अपने अपने जोन में जो भी गैर कानूनी तामीरात है उनका सर्वे करे और इन मकान मालिकान को नोटिस दे कि वो जल्द से जल्द अपने घरों की गुंटेवारी करवा ले। और इस तरह की खबरें मिल रही है कि इन तमामी असिस्टेंट कमिश्नरों की जानिब से सर्वे शुरू किया जा चुका है और कई लोगों को गुंटेवारी करने की नोटिस दी जा चुकी है और ये कहा गया है कि वो जल्द से जल्द अपने घरों को रेगुलराइज करवा ले। लेकिन इस मामले को लेकर फिर शहरियान ने एक तरह का सवाल इंतजामिया पर लगाया है कि आखिर इंतजामिया गैर कानूनी तामीरात के नाम पर इनके घरों को मुनहदिम कैसे कर सकता है। नाज़रीन, इंतजामिया की जानिब से नोटिस जारी होने की खबर मिलने के बाद फिर एक बार शहरियान में एक तरह की बेचैनी पाई जा रही है और लोगों का ये कहना है कि इंतजामिया गैर कानूनी तामीरात के नाम पर इन्हेदामी कार्रवाई को रोके, वरना इस मामले को लेकर फिर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।